नमस्कार, आप मीडिया नेशनल देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। इस वक्त हम मधुबनी ज़िला अंतर्गत नदलिया प्रखंड के पिपराही पंचायत में हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो हैं मोहम्मद हुसनैन आलम जी। और इनकी परिचय ये है कि ये ज़िला स्तरीय जनसुराज के कमेटी मेंबर हैं। इसके साथ ही राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय भी हैं, राजनीति विचारक हैं और प्रशांत किशोर और जनसुराज के बातों से, उनकी प्रेरणा से, उनके उद्देश्य को काफ़ी लंबे समय से देखते आए हैं और उस उद्देश्य का अपने ज़िंदगी में, अपने समाज में कल्याण के लिए भी काफ़ी फॉलो करते हैं। तो आपका स्वागत भी है और स्वागत के साथ ही पहला सवाल कि जनसुराज का उद्देश्य क्या है और प्रशांत किशोर का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी तरफ से धन्यवाद। देखिए, जनसुराज एक बहुत अच्छा कामयाबी के साथ जो प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं हमारे श्री प्रशांत किशोर जी, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उनका 5 मुख्य बिंदु जो है सो हमें बहुत अच्छा पसंद आया और राजनीतिक से हैं और हम लोग लोकल में जो हैं तो सबसे पहले एक जो उनका मेन मुद्दा है कि वृद्धा पेंशन, हमारे समाज में जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है सरकार की तरफ से मात्र 400 रुपया मिल रहा है। और वो 400 रुपया में आज के समय में हम तो सरकार दे रही है वृद्धा पेंशन, यानी कि वृद्ध व्यक्ति को जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन 400 रुपया में क्या होगा? आज एक दिहाड़ी मजदूर का भी जो है सो 400 रुपया रोज़ होता है, गांव देहात में 400 रुपया रोज़ चलता है और वो महीना में 400 रुपया दे रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी 5 मुख्य बिंदु जो बताए, जिसमें बताए कि हम वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वो 1000 रुपया होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद प्रशांत जी का एक मेन फोकस है शिक्षा। जो प्लान हो रहा है बिहार से, ज़्यादातर बिहार से प्लान होता है। क्यों हो रहा है? हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे राज्य में रोज़गार नहीं है, जिसके कारण प्लान हो रहा है। तो वो प्लान रोकने के लिए और शिक्षा की कमी है, तो प्रशांत किशोर जी शिक्षा पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और बार बार वो अपने पदयात्रा में, हम पदयात्रा में भी थे जिस समय में सीतामढ़ी में पदयात्रा सीतामढ़ी जिला में थे, उस समय वहाँ भी जाकर हम उनसे मिले। इसके बाद हमारे प्रखंड में भी आए, उस पदयात्रा में हम उनके साथ चले भी। तो उसमें उनका एक ही मेन मुद्दा था कि हम बिहार से जो प्लान है वो प्लान को हम रोकेंगे। एक चीज़ हो गया कि 5 चीज़ है ही, किसानों के लिए अच्छा खेती का व्यवस्था करना, बुजुर्ग के लिए हो गया, शिक्षा के लिए हो गया, प्लान बंद करना। तो ये सब चीज़ अहम मुद्दा है। और हम लोग राजनीतिक में, हम 2011 से ही पंचायत चुनाव लड़ते हैं। उस समय से हम देखते आ रहे हैं, हम लोग सब पार्टी को देख चुके हैं। आरजेडी को देख लिए, जदयू को देख लिए, बीजेपी। हाँ, वही मैं बात कर रही थी कि जो बिहार की राजनीति है उससे क्या इतर है प्रशांत किशोर में कि जनता नई जो पार्टी बन के आ रही है, नया जो एक लोग हमारे बीच आ रहे हैं, उनको किस इतर से देखेंगे, किस हिसाब से देखेंगे? क्योंकि हम तो पहले से देखते आए हैं। अब उस ऐसे में हम प्रशांत किशोर से जनता कैसे विश्वास करें? जनता इसलिए विश्वास करे कि आज तक जितने भी पार्टी हैं वो जातिवाद, गरीबी और अपना धर्म के नाम पर लड़ाकर अपना वोट बैंक लिए हैं। लेकिन आज तक प्रशांत किशोर जी किसी भी सभा में जातिवाद या धर्म इस सब चीज़ के पास नहीं बोले हैं। और जिसको जितनी भागीदारी है बिहार में, जो जनगणना भी हुआ था, उसमें उस आधार पर प्रशांत किशोर जी एक ऐलान किए कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। 243 सीटों पे प्रशांत किशोर जी अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन में आएंगे? किसी गठबंधन में नहीं। जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो मुख्य संस्थापक हैं इस जनस्वराज के, और 2 अक्टूबर को जनस्वराज पार्टी भी गठन हो रही है, तो उसमें ये बोले कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और कोई गठबंधन। और हम लोग यही देखे हैं, कभी इस बीच में अभी देख लीजिए अभी का हाल क्या है। कभी जदयू आरजेडी गठबंधन करके सरकार बना लेती है, कभी बीजेपी जदयू गठबंधन करके सरकार बना लेती है, और गठबंधन करके डबल इंजन के सरकार के साथ विकास रुक जाता है और जो मूल समस्या है उस समस्या पर फोकस नहीं हो पाता है। कोई पार्टी अपने तरफ खींच रहा है, कोई पार्टी अपने तरफ खींच रहा है, जिसके कारण नहीं हो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी स्पष्ट शब्दों में ये ऐलान कर दिए हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और बिना कोई गठबंधन के साथ हम जो भी लड़ेंगे और फ्रेश लोगों को लाएंगे। आज तक जितना देखे हैं, लगभग पूरे बिहार में राजनीतिक परिवेश में अगर देख लिया जाए तो 10,000 फैमिली परिवार ही हैं जिनके परिवार से किसी के दादा हैं, किसी के
बेटा हैं तो किसी के पोता हैं तो कोई हैं, जो भी है वो राजनीतिक में जो है वही हैं। नया चेहरा, नया जुनून, नए के साथ नहीं आ रहे हैं। कोई भी नया जिसको जोश खरोश हो, जुनून हो कि हम समाज के लिए काम करेंगे, क्या कमी है वो कमी को दूर करेंगे, ऐसा चीज़ नहीं देखा जा रहा है। तो इस वजह से प्रशांत किशोर जी बोले कि हम नया चेहरा लाएंगे, नए लोगों को लाएंगे, नए विचार रखेंगे। और प्रशांत किशोर जी जो भी कुछ कर रहे हैं सबसे विचार विमर्श करके ऐलान भी किए हुए हैं कि हम जिनको भी टिकट देंगे, हमारी पार्टी में जो भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नाम देखकर या किसी फैमिली को देखकर, किसी का बैकग्राउंड देखकर हम उसको टिकट नहीं दे देंगे। जो ज़मीनी स्तर पे काम करेगा। बिहार में जो एक सबसे बड़ी, हम बिहार की राजनीति आज नहीं, बहुत पिछले चले जाइए, राजनीति में देखते आए हैं। वैसे तो सभी कहते नहीं हम एक हैं, बिहार पूरे हैं, मिथिलांचल है और पूरे भारत एक है, कोई जाति इतर भेदभाव नहीं है। लेकिन वही जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोट का टाइम आता है, फिर उस टाइम मत जो है वो बट जाती है। कोई अपनी इस जाति को दे रहा है, कोई उस जाति। प्रशांत किशोर इस चुनौती को कैसे पूर्ण करेंगे और आम जनता को ये बातें कैसे समझा पाएंगे कि नहीं, हम जाति से आगे उठ के और हम शिक्षा के लिए, पलायन के लिए, जो आपने 5 बिंदु गिनवाई है, हमें उस पर काम करें। देखिए, प्रशांत किशोर जी सबसे ज़्यादा जो शिक्षा पर बोले हैं, हमारे समाज में अभी भी जो है सो शिक्षा का अभाव के कारण, तो प्रशांत किशोर जी इस चुनौती को एक्सेप्ट किए हैं और एक्सेप्ट करके वो नए युवक को लाकर गांव-गांव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप जातिवाद में, धर्म में मत जाइए। आप अपने बच्चों की भविष्य के लिए, जब प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा चल रहा था, वो कभी वोट नहीं मांगे किसी से। एक ही बात बोलते थे कि आपने जिस चीज़ के लिए वोट दिए, बिजली के लिए वोट दिए, बिजली तो मिल गया, रोड के लिए वोट दिए, रोड तो मिल गया, लेकिन आप अपने बच्चों की भविष्य के लिए कभी वोट दिए? तो प्रशांत किशोर जी पदयात्रा में एक ही बात बोलते थे कि आप जब भी वोट दें या जिनको भी देना चाह रहे हैं, आप अपने बच्चों की भविष्य के लिए वोट दें। बच्चों का भविष्य कहाँ से होगा? रोजगार हमारे घर में होगा, हमारे राज्य में होगा रोजगार, तो भविष्य बनेगा। शिक्षा होगा तो भविष्य बनेगा। तो उस चीज़ को हम लोग, प्रशांत किशोर जी का जो टास्क हम लोग को मिले हैं कि गांव-गांव, ब्लॉक, पंचायत, हर जगह जाकर इनको बताना, ये जो मुख्य बिंदु सब है, वो सारे बिंदु को हम लोग बता रहे हैं। और जातिवाद को छोड़कर विकास के नाम पर, यानी कि जो काम होगा उसके नाम पर हम लोग को वोट मांगना है, और हम लोग उसमें कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे और कर रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोगों को जनता का सहयोग मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को समर्थन जिस हिसाब से मिल रहा है, सारे पार्टी को देख लिए हैं, सारा पार्टी का एक ही रोना गोना है, चाहे चिराग पासवान की लोजपा की पार्टी हो या आरजेडी हो या जदयू हो या भाजपा हो, सबका एक ही रोना गोना है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का कुछ अलग है, जो जनता के बारे में बोल रहे हैं, बच्चों की भविष्य के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में बोल रहे हैं। और हमें ये वादा है, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे पब्लिक देखेंगे, उनसे हम ये वादा कर रहे हैं कि एक सारी पार्टी को आप देख लिए, आप प्रशांत किशोर जी पर विश्वास रखिए और हमारा राज्य देश के अग्रिम राज्यों में शामिल होगा। आज विशेष राज्य की दर्जा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़ रहे हैं, 2005 से विशेष राज्य की दर्जा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी केंद्र में सरकार बना, कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा मिलेंगे, लेकिन एक झुनझुना पैकेज दे दिए, हो गया। उससे तो हमारे जनता का तकलीफ तो दूर नहीं हो जाएगा क्या? उससे हमारा सारा समस्या तो दूर नहीं हो जाएगा क्या? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खुल रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है अच्छा से। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। तो यही सब चीज़ है, और उसके लिए हम लोग प्रशांत किशोर जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, और 2 अक्टूबर को हम लोग फिर सारे आदमी शामिल होंगे। प्रशांत किशोर द्वारा जन स्वराज के माध्यमों से महिलाओं की भागीदारी क्या होगी? क्योंकि बिहार में हम जो देखते आए हैं, महिला कहीं ना कहीं, चाहे वो राजनीति हो या फिर शिक्षा हो या बहुत सारी चीज़ों में पीछे है। बिहार ही, वैसे भारत के राज्यों की बात करें तो अग्रणी, या जदयू हो या भाजपा हो, सबका एक ही रोना गोना है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का कुछ अलग है, जो जनता के बारे में बोल रहे हैं, बच्चों की भविष्य के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में बोल रहे हैं। और हमें ये वादा है, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे पब्लिक देखेंगे, उनसे हम ये वादा कर रहे हैं कि एक सारी पार्टी को आप देख लिए, आप प्रशांत किशोर जी पर विश्वास रखिए और हमारा राज्य देश के अग्रिम राज्यों में शामिल होगा। आज विशेष राज्य की दर्जा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
आज से नहीं लड़ रहे हैं, 2005 से विशेष राजकीय दर्जा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी केंद्र में सरकार बना, कहा कि हम विशेष राजकीय दर्जा मिलेंगे, लेकिन एक झुनझुना पैकेज दे दिए, हो गया। उससे तो हमारे जनता का तकलीफ तो दूर नहीं हो जाएगा क्या? उससे हमारा सारा समस्या तो दूर नहीं हो जाएगा क्या? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खुल रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है अच्छा से। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। तो यही सब चीज़ है, और उसके लिए हम लोग प्रशांत किशोर जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, और 2 अक्टूबर को हम लोग फिर सारे आदमी शामिल होंगे। प्रशांत किशोर द्वारा जन स्वराज के माध्यमों से महिलाओं की भागीदारी क्या होगी? क्योंकि बिहार में हम जो देखते आए हैं, महिला कहीं ना कहीं, चाहे वो राजनीति हो या फिर शिक्षा हो या बहुत सारी चीज़ों में पीछे है। बिहार ही वैसे भारत के राज्यों की बात करें तो अग्रणी नहीं, बहुत पीछे राज्यों में है। लेकिन महिलाओं की अगर प्रशांत किशोर के माध्यम से कहा जाए तो महिलाओं की भागीदारी क्या होगी? महिलाओं की भागीदारी के लिए ये पहला ऐसा पार्टी है जो प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि इस बार के चुनाव में, ऐसे पंचायती राज में भी आरक्षण दिए हुए हैं, पंचायती राज में भी आरक्षण से महिला जीत के आती है, मुखिया बनती है, समिति बनती है, वार्ड सदस्य बनती है, जो भी है, जिला परिषद बनती है, उस हिसाब से बन रही है। लेकिन विधानसभा में इस बार प्रशांत किशोर जी बोले हैं 243 में से 40 ऐसे टिकट देंगे जो महिलाओं को देंगे। और ये अभी के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि होगी कि एक साथ 40 महिला को टिकट देना कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 243 में 40 सीट पे महिला को देना, तो महिलाओं को तो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे ही रहे हैं। और हमारे अभी जो है सो बापू सभागार में महिला सम्मेलन भी होने वाला है प्रशांत किशोर जी, और उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर महिला जा रही हैं और महिला इस संगठन से जुड़ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं जुड़ रहे हैं। महिला यूथ क्लब चल रहा है, महिला का जो है सो प्रकोष्ठ में महिला सब आगे बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सेदारी ले रहे हैं। और जितने भी समूह चल रहे हैं, जीविका चल रहे हैं, उस जीविका में हम लोग बताते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमको एक ऐसा रास्ता मिल रहा है, हम उस पार्टी से जुड़ेंगे। नहीं तो कोई पूछता कहाँ था, सिर्फ वोट लेने के लिए जाते थे, माता जी आप फलाना पार्टी को वोट दे दीजिएगा, तो हाँ दे देंगे, बस हो गया। उसके बाद कहाँ कोई पूछता था। महिलाओं को तो अब बताया जा रहा है कि नहीं, आप अपना हिस्सा, अपना जो आपका जो कर्तव्य है, जो आपका दावेदारी है, आप उस दावेदारी पर आप आइए, अपना भागीदारी लीजिए, अपना जिम्मेदारी को पकड़िए। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है उस पे आप क्या मत रखते हैं? हमारा 100% में 100% नहीं, 200% उनके साथ हमारा मत है, और हम प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। और उनके एक जो विचारधारा है उसके हम एक, समझिए तो ईमानदारी के साथ उनका हम एक सेना बनकर हम जन स्वराज के साथ हैं। बात करने के लिए आपका शुक्रिया।